एपिसोड में हमने देखा कि वुल्फ्स तियानमिंग और चू किंगडम के लोगों पर अटैक करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं अगर हम रात होने से पहले यहाँ से निकले तो इनसे बच सकते हैं। वुल्फ किंग उन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम घायल हो, खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और इन लोगों को बचाने चले हो। तुम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तियानमिंग बीच में आकर फायर से उसका चेहरा जला देता है, पर तभी स्वॉर्ड मास्टर बेहोश हो जाते हैं। फिर लालटेन हाथ में लिए हुए एक लड़की गाओ यू की एंट्री होती है। वो उन सभी को अपने साथ चलने को कहती है। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि गाओ यू कहती है कि सिस्टर रोंग अभी एक क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। फैंग जैन कहते हैं कि वो मोई स्कूल की एक फ्रेंड है। तियानमिंग शियांग से पूछता है कि ये लड़की और मिस रोंग कौन है। शियांग कहता है कि तुम इनमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। फिर वो सभी उसके साथ जाते हैं। शियांग कहता है कि मोई स्कूल सभी स्कूल्स में सबसे ट्रस्टवर्दी है। मोई स्कूल के फाउंडर चू के पुराने दोस्त थे। किन एम्परर के खिलाफ बैटल में मेरी फैमिली और मोई स्कूल दोनों ही सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड थे। मिरर लेक मेडिकल मैनर मोइस्ट स्कूल की सीक्रेट ब्रांच है। जब तक स्कूल का कोई डिसाइपल रास्ता नहीं दिखाता तब तक उसे ढूंढना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इस समय किन एम्पायर हर तरफ रिबल्स को ढूंढ रहा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की रहती है। वो मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है और अभी से वो मॉय स्कूल की फेमस डॉक्टर बन गई है। हम उससे मिस्टर गैनी को ट्रीट करने के लिए कहेंगे। उसका नाम दुएनमू रोंग है। इस पर तियानमिंग सोचता है कि वो बहरी भी है और डॉक्टर भी है। यांग आगे बताता है कि गाओ यू अभी छोटी है पर मिस रोंग की बहुत काबिल असिस्टेंट है। तभी गाओ यू लालटेन से फायरफ्लाइज को निकालती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। शियांग सोचने लगता है कि मॉय स्कूल वंडर से भरा है, एक अमेजिंग सेक्ट है। वो सुबह होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। शियांग तियानमिंग को समझाता है कि उसके मुंह से गलती से भी मिस्टर गैनी का सरनेम नहीं निकलना चाहिए। तियानमिंग पूछता है क्यों। शियांग उसे बस उसकी बात को याद रखने को कहता है। तियानमिंग बोर्ड से सबसे पहले उतरता है। वो गेट पर लगे बोर्ड में लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। शियांग उसे बताता है कि ये यान लैंग्वेज में लिखा है। तियानमिंग के पूछने पर वो बताता है कि इस पर मिस रोंग द्वारा बनाए गए रूल्स लिखे हैं, जो कि द 3 अनसेवेबल्स के नाम से हैं। गाओ यू उसे बताती है कि सिस्टर रोंग 3 टाइप के लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करती। पहले वो जो किन एम्पायर से हैं, दूसरे वो जिनका सरनेम गे है। इस पर तियानमिंग चौंक जाता है। वो आगे बताती है कि तीसरे वो लोग जो पॉइंटलेस वॉयलेंस में लगे रहते हैं। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। अब सिस्टर रोंग की एंट्री होती है। वो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। वो तियानमिंग के बारे में पूछती हैं। सर लियांग बताते हैं कि ये शियांग का दोस्त तियानमिंग है। तियानमिंग सोचने लगता है कि फैंग जैंग को देखकर पहले से डर लगता था, उस पर अब ये ऐसी शक्ल बनाकर खड़ी है। वो पूछती है कि इस पेशेंट के साथ क्या हुआ था। शियांग बताता है कि जब हमारी विलेज पर किन्स ने अटैक किया था तब इन्होंने लड़ने में हमारी मदद की थी, पर ये बैटल में बुरी तरह घायल हो गए, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। सिस्टर रोंग स्वॉर्ड मास्टर को देखकर कहती हैं कि सर लियांग आप रूल्स जानते हैं ना, क्या आपने उनमें कोई एक्सेप्शन देखा है आज तक? क्या ये स्वॉर्ड मैन है? इस पर शियांग कहता है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये स्वॉर्ड मैन है। कहती है कि इसके हाथ, मांसपेशियां, हड्डियां ये दिखाते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय से स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा था। ये कोई आम स्वॉर्डमैन नहीं है, बल्कि हाईली स्किल्ड है। शियांग कहता है कि जब इन्होंने हमें बचाया तब ये गंभीर रूप से घायल थे। रोंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सभी के शरीर पर बस हल्की चोटों के निशान हैं, पर कोई कटने का निशान नहीं है, जिससे साबित होता है कि तुम्हारे दुश्मन ने तुम पर ब्लंट वेपन्स यूज़ किए, ना कि शार्प। पर इस आदमी के शरीर पर एक भी हल्की चोट नहीं है, बल्कि 30 वाउंड्स हैं, जो कि कई शार्प वेपन्स से हुए हैं। अगर ये तुम्हें बचाते हुए घायल हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, तब मैं इसे ट्रीट करती, पर अनफॉर्चुनेटली इसके वाउंड्स उससे पुराने हैं। इसे वापस ले जाओ। तभी शियांग कहता है कि मॉयस स्कूल के जूजी ने यूनिवर्सल लव ऑफ डॉक्ट्राइन को एडवोकेट किया था। 6 स्टेट्स से सभी हीरोज़ इसके लिए उन्हें एडमायर करते हैं। उनकी डिसाइपल होने के नाते आप एक घायल आदमी को अनदेखा कैसे कर सकती हैं? रोंग गाओ यू से सबको बाहर छोड़कर आने को कहती है। तभी शियांग कहता है कि आपको मिस्टर गैनी को बचाना ही होगा। ये एक स्वॉर्ड मैन है, पर ये पॉइंटलेस वॉयलेंस के कारण घायल नहीं हुए। ये किन एम्पायर के लोगों से लड़ते हुए घायल हुए हैं। रोंग कहती है कि क्या कहा तुमने? इनका सरनेम गे है। शियांग कहता है कि आपने गलत सुना होगा। तियानमिंग कहता है कि डॉक्टर को हर पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए।
केवल आप ही ऐसी वियर्डो हैं जो इतने अनरीजनेबल रूल्स थोप रही हैं कि इसे नहीं बचाऊंगी, उसे नहीं बचाऊंगी। मुझे लगता है कि द थ्री अनसेवेबल्स को शॉर्ट करके एक रूल बना देना चाहिए कि आई डोंट सेव एनी वन हु इज़ अलाइव। क्या ये ज़्यादा सिंपल नहीं होगा? वो कहती हैं कि मेरे पास और भी पेशेंट्स हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एनमिंग गुस्से में कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी जैसी वियर्डो औरत भी इस दुनिया में मौजूद है। मैं तुम्हारा बोर्ड ही तोड़ दूंगा। जैसे ही तियानमिंग गेट खोलता है, एक आदमी उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है। शियांग अपनी तलवार निकाल लेता है। वो आदमी कहता है कि यहाँ वैंडलिज्म की परमिशन नहीं है। तभी रोंग शियांग और बाकियों पर अटैक करके उनकी तलवारें गिरा देती है। वो आदमी अंदर आता है। गाओ यू उसे ओल्ड मैन कहकर बुलाती है। सेल लियांग उससे माफ़ी मांगकर तियानमिंग को छोड़ देने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों को इस तरह के इंसान से दूर रहना चाहिए जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, और तियानमिंग को छोड़ देते हैं। शियांग तियानमिंग को रोकता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि रोंग ने तुम्हें जाने को कहा है तो किसका इंतज़ार है, जाओ। अब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम लोगों को एक एक करके बाहर निकालूं? जाते हुए तियानमिंग से कहता है कि दुनिया में केवल यही एक डॉक्टर नहीं है जो इनका इलाज कर सकती है, हम दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेंगे। तभी स्वॉर्ड मास्टर की तलवार ज़मीन पर गिरती है। रोंग की नज़र पड़ती है। वो तियानमिंग और पेशेंट को छोड़कर बाकी सभी को जाने को कहती है। ओल्ड बैन बाकी सभी को जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओल्ड बैन सभी को एक मैकेनिकल बर्ड दिखाते हैं। जैसे ही तियानमिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे बाइट कर लेती है। वो उड़ने लगती है तो तियानमिंग उसके पीछे भागने लगता है। ओल्ड बैन कहते हैं कि उन्होंने मोइस स्कूल के लीडर को मैसेज दे दिया है, वो आप लोगों से यूजुअल प्लेस पर मिलेंगे। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। चियांग बोट में जाते ही तियानमिंग के सर पर पत्थर मारकर कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई जा रहा है और तुम गुड बाय भी नहीं कह रहे। तियानमिंग मुंह मोड़ लेता है, पर जैसे ही बोट चलने लगती है वो शियांग के सर पर पत्थर मारता है और चिढ़ाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। एक पत्थर फैनजैंग को भी लगता है, फिर एक पत्थर तियानमिंग को लगता है और वो गिर जाता है। गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाता है जिसे देखकर शियांग जल्दी से बोट की रफ्तार बढ़ाकर भागने लगता है। ये सीन काफ़ी फनी हो जाता है। तियानमिंग वो पत्थर अपने ही पैर पर गिरा लेता है। गाओ यू उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अब रोंग को स्वॉर्ड मास्टर का ट्रीटमेंट करते हुए दिखाते हैं। गाओ यू उनकी तलवार छूकर देख रही थी कि तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी अपने हस्बैंड को जाने से रोक रही थी और कह रही थी कि उसकी बेटी उन्हें याद करती है, पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो लेडी अपनी बेटी से उसके फादर को ब्लेम ना करने को कहती है। आगे दिखाया जाता है कि तियानमिंग ओल्ड बैंड को खूब चिढ़ा रहा था। ओल्ड बैंड पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और वुडन बर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि मुझे ओल्ड मैन कहना बंद करो, उन बर्ड से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तियानमिंग कहता है कि क्या मैं उनसे खेल सकता हूँ। ओल्ड बैंड उसे धक्का देता है, पर वो उस पर चढ़कर उसे परेशान करने लगता है। वो उसे दूर फेंकता है, पर तियानमिंग उसका पैर पकड़ लेता है उसकी, जिससे परेशान होकर वो उसे एक वुडन बर्ड दे देते हैं। तियानमिंग उसके साथ खेलने लगता है। तभी वुडन बर्ड एक रियल बर्ड से टकराती है और टूट जाती है। तियानमिंग तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। ओल्ड बैंड वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी रोंग दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और तियानमिंग से कहती है कि अगर तुमने शोर मचाना बंद नहीं किया तो अपने अंकल की फ्यूनरल की तैयारी कर लो, और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे एक दिन गुजर जाता है। रोंग तियानमिंग को बताती है कि उसके अंकल अब खतरे से बाहर हैं, पर ये उन पर है कि वो पूरी तरह रिकवर हो पाते हैं कि नहीं। तियानमिंग उन्हें देखने जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें तियानमिंग किसी से बचकर भाग रहा था। वो आदमी उसे मारने ही वाला था कि तभी स्वॉर्ड मास्टर उस आदमी को अपनी तलवार से ख़त्म कर देते हैं। स्वॉर्ड मास्टर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तियानमिंग पूछता है कि क्या वो उसे लेने आए हैं। इस पर वो हाँ कहते हैं। तियानमिंग पूछता है कि क्या आप मेरे फादर हैं, मुझे यकीन था कि आप एक दिन ज़रूर मुझे लेने आएंगे। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। गाओ यू तियानमिंग को खाने के लिए बुलाती है। सब उसकी एपेटाइट देखकर हैरान थे। खाने के लिए वो ओल्ड बैंड से भी लड़ता है। फिर वो थोड़ा राइस अपने अंकल के लिए लेकर जाने लगता है, पर रोंग उसे रोक कर कहती है गाओ ये सब कर लेगी, तुम काम करने पर ध्यान दो। ओल्ड बैंड कहते हैं कि तुम इस जगह को कोई रेस्टोरेंट समझते हो क्या लगता है यहाँ फ्री में खाना मिलेगा। गाओ बताती है कि मॉइस स्कूल के फाउंडर का रूल है कि जो यहाँ काम करेगा उसे ही खाना मिलेगा। ओल्ड बैंड कहते हैं कि तुम्हारी एपेटाइट इतनी अच्छी है तो तुम काम भी बहुत करते होगे। फायरवुड का ढेर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम अपना खजाना किसी और को तो चुराने नहीं दोगे। मिंग काफ़ी मेहनत कर रहा था। स्वॉर्ड मास्टर बाहर बैठे थे। ओल्ड बैन उनसे कहते हैं कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं,
किसी ऑर्डिनरी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ती अगर उन्हें आपके जैसे घाव हुए होते। इस पर वो कहते हैं कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाता अगर मॉय स्कूल की एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स ना होती। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं कि आपको हमारा नहीं बल्कि मिस रोंग को शुक्रिया कहना चाहिए। वो कहते हैं कि तियानमिंग काफ़ी मेहनती है, पर उसकी एक बात अजीब है। स्वॉर्ड मास्टर पूछते हैं कि वो क्या है। ओल्ड मैन कहते हैं कि उसकी आंखों में हमेशा डार्क क्लाउड दिखाई देता है, जो किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। कहते हैं कि रोंग ने मुझसे पहले इस पर ध्यान दिया, उसे लगता है कि ये एक रेयर डिजीज़ है। स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि उस पर यिन यांग शाप है। ओल्ड मैन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि एंशियंट विचक्राफ्ट में बहुत सी डिफ़िकल्ट स्किल्स हैं। ये किस शाप से सफ़र कर रहा है। गैनी बताते हैं कि ये कर्स ऑफ क्लोज्ड आइज़ है, जिसका दूसरा नाम फॉरबिडन आर्ट ऑफ हिप्नोसिस है। ये काफ़ी खतरनाक यिन यांग स्किल है। सभी चीज़ें यिन यांग की क्वालिटीज़ कैरी करती हैं। ये शाप बॉडी में यिन यांग के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, और ये भी कहा जाता है कि ये लोगों को बिना सोचे समझे बिहेव करने पर मजबूर कर देता है। कर्स के डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट रिजल्ट्स को लीड करते हैं। बैन पूछते हैं कि इसके कर्स के सिम्टम्स क्या हैं। वो बताते हैं कि अभी इसका कर्स मैनिफेस्टेड नहीं हुआ है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि यिन यांग आर्ट 100 सालों पहले कहीं खो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि कोई आज भी उन्हें यूज़ कर सकता है। गैनी कहते हैं कि इसी वजह से किसी डायग्नोसिस करने वाले को ढूंढना भी मुश्किल है। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम किसी को जानते हो ना। वो कहते हैं कि सालों पहले डॉय स्कूल के एक एक्सपर्ट के द्वारा मैं एनलाइटेंड हुआ था। अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इसे ठीक कर सकता है तो वो केवल वही हो सकते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि तो तुमने इसलिए किन्स को छोड़ दिया। वो कहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने उसे मेरे भरोसे छोड़ा था, मुझे उसे बचाना होगा। ओल्ड मैन कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। जब तुम किन के लिए काम कर रहे थे, अदर 6 स्टेट्स में बहुत से लोग तुम्हें मारने का सपना देख रहे थे, और अब अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए तुमने यिन जैंग और पूरे किन एम्पायर से दुश्मनी ले ली। तुम्हें नहीं पता है कि अब से तुम्हारे लिए हर कदम मुश्किल होने वाला है। तभी गैनी जाकर तियानमिंग से कुल्हाड़ी मांगते हैं। वो उन्हें कुल्हाड़ी दे देता है। गैनी बस एक ही बार वार करते हैं। तियानमिंग देख रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, पर अचानक लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो हैरान होकर गिर जाता है। गैनी उसे कुल्हाड़ी वापस देते हैं। फिर लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी फंस जाती है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो कुल्हाड़ी निकलकर रोंग के पास जाकर लगती है। तियानमिंग तुरंत वहाँ से भागकर गांव के पीछे छुप जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन तियानमिंग को दिखाकर खाना खा रहे थे और वो बाहर बैठा था। यहाँ पर हुआ ये था कि उसने रूल्स वाला बोर्ड कुल्हाड़ी से तोड़ दिया था। रोंग उसे देख लेती है, इसलिए उसे खाना नहीं मिलता, पर गांव उसके लिए एक डंपलिंग लेकर आती है। जैसे ही रोंग की नज़र उन दोनों पर पड़ती है, वो दोनों दूसरी तरफ देखने लगते हैं। मॉय स्कूल में तियानमिंग काफ़ी मज़े कर रहा था। इससे पहले जब भी सुबह उसने आँख खोली थी, सबसे पहले उसे यही समझना होता था कि वो आखिर है कहाँ। यही एक ऐसी जगह थी जहाँ वो खुश था, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि ये खुशी कब तक टिकने वाली है। इधर गैनी बैठे हुए थे कि तभी एक चिड़िया का पंख गिरता है। उन्हें कुछ अजीब लगता है। दूसरी तरफ गाँव नदी के किनारे खड़ी थी। तियानमिंग उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। बताती है कि वो मरे हुए मॉय स्कूल के हीरोज़ को ट्रिब्यूट पे कर रही है। वो आगे बताती है कि जब से मॉय स्कूल का फाउंडेशन हुआ है, नॉन एग्रेशन और यूनिवर्सल लव हमारा डॉक्ट्राइन है। नॉन एग्रेशन का मतलब वॉर का अपोज करना है। हर वॉर में लोग सफ़र करते हैं, और यूनिवर्सल लव का मतलब लोगों को एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। एनमिंग कहता है कि जब से वो पैदा हुआ है कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। बड़े हो या बच्चे, उन्हें जीने के लिए वो काम करना ही पड़ता है जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। गाओ बताती है कि सालों पहले मॉइस्ट स्कूल के फाउंडर अकेले थे, पर आज हज़ारों की संख्या में मॉइस्ट काम कर रहे हैं। तियानमिंग कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जो भी कर रही हो अच्छे के लिए कर रही हो और बहुत काइंड हार्टेड हो। गाओ कहती है कि सिस्टर रोंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड है। तियानमिंग कहता है कि मैं जब भी उनका फेस देखता हूँ डर के मारे कांपने लगता हूँ। गाओ कहती है कि सिस्टर के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो, और उसके सर पर मारती है, फिर उसे चिढ़ाती है। तभी एक मैकेनिकल बर्ड स्कूल के लीडर का ऑर्डर लेकर आती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।